स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं एंड ऑफ टर्म के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो कल मैंने आपको करवा दिया था। ये क्वेश्चन आंसर एंड ऑफ टर्म के हम कर रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 4 है सेकेंड ईयर का इंग्लिश का। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर हॉलीडेज। कि जो राइटर डैशीज है वो अपनी समर हॉलीडेज को किस तरह स्पेंड करता था, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है समर हॉलीडेज started from July and continued for 2 months. It was a long period of enjoyment. He felt extremely excited. इसका आंसर ये है कि जो समर हॉलीडेज थी वो जुलाई से स्टार्ट होती थी और फिर 2 महीने के लिए वो रहती थी, ठीक है। और ये जो है लुत्फ़अंदोज़ी का एक बहुत लंबा अरसा होता था, इसमें जो बहुत मज़ा करता होता था राइटर जो था, और ये लुत्फ़अंदोज़ी का बहुत ही लंबा अरसा होता था, मतलब 2 महीने उसको छुट्टियाँ हुआ करती थी और इसमें वो बहुत खुश होता था। इसका ये आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन ये कहना है कि वो अपनी समर हॉलीडेज़ किस तरह स्पेंड किया करता था, तो उसके आगे से उसका आंसर ये मिल रहा है कि ये लुत्फ़अंदोज़ी का बहुत लंबा अरसा था और इसमें जो राइटर डैशीज था वो बहुत खुश होता था, क्योंकि समर हॉलीडेज़ जो होती थी वो जुलाई से स्टार्ट होती थी और फिर 2 महीने रहती थी, यानी कि अगस्त सितंबर तक उसको छुट्टियाँ हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है एंड ऑफ टर्म का, जिसमें जो राइटर डैशीज है वो लिखता है कि विशेष डोंट कम ट्रू इन दिस लाइफ, के इस ज़िंदगी में, यानी कि इस ज़िंदगी के मरहले में ख्वाहिशात जो हैं पूरी नहीं होती। और आगे वो क्वेश्चन फिर कर रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनको वो पाना चाहता था लेकिन वो पा नहीं सका था। इसका आंसर ये है, इन हिज चाइल्डहुड he wished for ice cream and sweets. He longed for a tricycle and then bicycle, but he could not get any such thing due to the poverty. That is why he says wishes do not come true in this life. इस क्वेश्चन में ये पूछता है कि जो विशेस डोंट कम ट्रू इन दिस लाइफ बट आर थिंग्स ही लॉन्ग फॉर बट ही वुड नॉट हैव। ऐसी कौन सी चीज़ें थी, जो ऐसी कौन सी उसकी चीज़ें थी या ख्वाहिशात थी जिन्हें वो पाना सकता था लेकिन वो पा नहीं सका था। तो इसका आंसर ये है कि उसके जब उसका बचपना था, इन हिज चाइल्डहुड, वो आइसक्रीम और स्वीट्स की, यानी कि आइसक्रीम और मिठाई की ख्वाहिश करता था। जैसे कि ट्रांसलेशन में बताया गया है कि ये आइसक्रीम और स्वीट्स की शॉप के पास घूमता रहता था कि शायद कोई तरस खाकर मुझे आइसक्रीम या स्वीट्स दे दे, कुछ ना कुछ खाने को दे दे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उसको किसी ने कुछ खाने के लिए दिया हो। और ही लॉन्ग फॉर अ ट्राईसाइकिल एंड देन बाईसाइकिल, इसने अपने बचपन में ट्राईसाइकिल की ख्वाहिश की थी जो कि पूरी नहीं हुई। उसके बाद उसने बाईसाइकिल की वो भी नहीं पूरी हुई। और उसको बाद में वही वो बता रहा है कि बट ही कुड नॉट गेट एनी सच थिंग्स
ड्यू टू द पॉवर्टी, लेकिन गुर्बत की वजह से उसको ना बाईसाइकिल मिली ना ट्राईसाइकिल मिली, उनको इन चारों चीज़ों में से उन्हें कोई एक चीज़ भी नहीं मिली थी। राइटर को डेशिस को उसको इन चारों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी नहीं मिली थी, इसलिए वो कहता है कि विशेस डू नॉट कम ट्रू इन दिस लाइफ, के बचपन में ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। इसलिए राइटर डेशिस जो है क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में पहले कहता है और फिर बाद में आंसर में भी यही बता रहा है कि जो विशेस हैं वो डू नॉट कम ट्रू इन दिस लाइफ। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू विद हिज स्मॉल पॉकेट मनी। इसमें वो कह रहा है राइटर डेशिस जो है कि अपनी थोड़े से जेब खर्च में से वो क्या करता था, उनको वो जो थोड़ा सी उसको जेब खर्च मिलता था, उसको थोड़ा सा जेब खर्च मिलता था, उसके साथ वो क्या करता था, अपनी स्मॉल पॉकेट मनी से वो क्या करता था। इसका आगे आंसर ये है, इन चाइल्डहुड द राइटर received a few pence as a pocket money he deposited it in the money box he could not spend even a penny out of it। इसका आंसर ये है कि इन चाइल्डहुड द राइटर रिसीव्ड अ फ्यू पेंस एज अ पॉकेट मनी, उसके बचपन में उसको बहुत ही थोड़ा जेब खर्च मिला करता था। ही डेपोजिटेड इट इन द मनी बॉक्स, ही डेपोजिटेड इट इन द मनी बॉक्स, और वो जो थोड़ा सा जेब खर्च उसे मिला करता था उसे भी वो अपने मनी बॉक्स में डाल दिया करता था, उसको भी वो जमा कर लेता था। ही कुड नॉट स्पेंड इवन अ पेनी आउट ऑफ इट, वो उनमें से एक सिक्का तक भी नहीं अपने ऊपर खर्च करता था। वो सारा जो उसको मिलता था थोड़ा सा जेब खर्च वो उसको अपने मनी बॉक्स में डाल लेता था, वो एक ही सिक्का भी उनमें से वो खर्च नहीं करता था।